ये विटामिन्स है और ये बीच में गैप है, और ये गैप है मिनरल्स का। इस गैप को फिल करने का मौका है हमारे पास। इधर मौका कम है, इधर कोई गैप नहीं है, इधर कोई गैप नहीं है, ये बीच में क्या है, यहां है लाखों रुपया। गेम यहां है। वो क्यों है? यहाँ मिनरल्स के बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूं, बनाना लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे आज हम, राइट। और ह्यूमन बीइंग 100% मिनरल डेफिशिएंट है, 100% बोल रहा हूं मैं, और गारंटीड 100% मिनरल डेफिशिएंट है। उसका रीजन बताता हूं मैं, ऐसे घूर घूर के मत देखो, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, राइट। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है नीलस पॉलिंग, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज भी मिला है। उनका स्टेटमेंट है, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, कोई भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है मिनरल की कमी होना। अब मिनरल्स की नॉलेज नहीं है लेकिन लोगों को ज़्यादातर, आगे चलते हैं सर, तो इतना समझ में आया आपको, कोई भी बीमारी है उसके पीछे अगर आप देखो साइंस, अगर थोड़ा बहुत, जो वैसे तो मैंने बीएससी किया लेकिन उस टाइम तो मैं सिर्फ पास होने के लिए करता था, लेकिन जब इस प्रोडक्ट में आया, लोगों को सही होना शुरू हुआ, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जेन्युइनली पढ़ना स्टार्ट किया। तब तो ये होता था 36% आता है, हमारे यहाँ तो 33% में हो जाते हैं ना पहले पास। आजकल 33 है ग्रेड से, आजकल 40 हो गया, 40-50 जो भी है ग्रेड्स आ गए। तो नॉर्मली लोगों को मालूम नहीं है मैग्नीशियम क्या है, क्रोमियम क्या है, जिंक क्या है, कैल्शियम क्या है, सोडियम क्या है, सिलेनियम क्या है, कॉपर क्या है, आयरन क्या है, फ्लोराइड क्या है, लोगों को मालूम नहीं है। बेसिकली मालूम है क्या क्रोमियम क्या होता है नहीं मालूम, ऐसे ही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज जानने का मौका है कि ये मिनरल्स हमारी बॉडी में करते क्या है और मिनरल्स होते क्या है, मिनरल्स हैं क्या, बला क्या है। मिनरल की डेफिशिएंसी क्यों नहीं मानी जाती थी? क्योंकि ये पानी में प्रचुर मात्रा में मिलता था पहले। भाई मिनरल्स अगर बात करें तो हमें कहाँ मिलते हैं? पानी में और खाने में। यस, पक्का, खाने में और पीने में, और किसी तरीके से नहीं मिल सकते। बॉडी कभी भी कोई भी मिनरल प्रोड्यूस नहीं करता। एक बॉडी जो है ना हमारी, वो कभी भी मिनरल प्रोड्यूस नहीं करते। कई प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, कई विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोई मिनरल प्रोड्यूस नहीं करता ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात चल रहे हैं तो हमारे बोन काम कर रहे हैं, बोन में क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फैंटास्टिक। चल रहे हैं तो भी ऐसे ही है, हमारे बोन काम कर, हमें हर जगह मिनरल चाहिए। बात कर रहे हैं तो हमें मिनरल चाहिए, फ्लोराइड चाहिए, ये टीथ है तो मैं बोल पा रहा हूँ बेसिकली, राइट। और मसल है तो मेरे को मैग्नीशियम चाहिए। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो भी मैग्नीशियम चाहिए, कॉपर चाहिए, सल्फेट, फॉस्फोरस चाहिए नर्वस सिस्टम के लिए। कुछ सोच रहे हैं तो भी चाहिए, सो रहे हैं तो भी हमें मिनरल चाहिए जो बॉडी में काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। अब अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें, केला में क्या मिलता है? बनाना में पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। मेजर बताया था मैं आप लोगों को। दूध क्यों पिया जाता है? सब बोलते हैं दूध पियो, क्या मिलेगा उससे? मेजर एलिमेंट उसमें कैल्शियम है। मैंगो में मैंगनीज बहुत ज़्यादा है। मैंगनीज एक बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, आगे बताता हूँ मैं। आयरन, पालक में क्या बोलते हैं? आयरन। सेब में क्या बोलते हैं? आयरन मिल जाएगा, यस। और जिंक एंड सेलेनियम मिलता है एग में। जिंक जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियो के लिए जिंक बहुत बढ़िया है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है जिंक। अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल मिनरल्स हैं जिनकी बातें हमें मालूम, हमें खाने पीने में मिलते थे। आज मिलते हैं क्या? पीने में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते और खाने में भी नहीं मिलते। तो हमें चाहिए एटलीस्ट हमारी बॉडी को अच्छा काम करने के लिए 60 मिनरल्स चाहिए। कितने चाहिए? 60। और नॉर्मली आजकल हमें 16 to 18 मिलते हैं, तो डेफिशिएंसी तो होगी ना। सिंपल है, इतना समझ में आया? 60 मिनरल्स चाहिए, लेकिन हमें मिलते कितने हैं? 16 to 18। और इंडिया में चाहे वो गोवन तरीका हो, चाहे वो राजस्थानी तरीका हो, बनाने के तरीके में भी 16-18 में से 2-4-5 मार देते हैं, आग लगा के। बॉइल्ड तो खाते नहीं हम, यस। सो अब देखो एक चीज आप चेक करना, हमारी ब्रेन 83% वाटर है, किडनी में 83% वाटर है, लंग्स में 85% वाटर है, ब्लड में 94% है। मिनरल्स अगर हम बात करें इन सब में पानी है, यस। हमारा बॉडी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, वर्ल्ड में 70% वाटर है। मालूम आपको? कितना परसेंट? 70%। और बॉडी में भी 70% वाटर। ये मतलब एक अचंभित सत्य है
कि वर्ल्ड में भी 70% वाटर है, ह्यूमन बॉडी में भी 70% वाटर है। अब ये जितने भी मसल्स है, ये जो वाटर है, अब इन सबको चाहिए क्या? बैलेंस ऑफ वाटर कौन करेगा? बैलेंस ऑफ वाटर कौन करेगा बॉडी में? मिनरल्स करेंगे। क्या वो मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। आप देखोगे 15-15 दिन में जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना आप लोग, मिनरल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से सारी डिजीज हो रही है। मिनरल इम्बैलेंस खत्म हुआ, डिजीज गायब होगी। ये ठीक नहीं कर रहा होता, ये मिनरल की डेफिशिएंसी दूर कर देता है। क्या कर देता है? मिनरल की डेफिशिएंसी दूर हो गई, और मिनरल की कमी से जो बीमारी थी वो अपने आप गायब हो गई। तो ये किसी बीमारी के लिए काम नहीं कर रहा है। बीमारी जिस कारण, ये जड़ पकड़ लिया है इसने, बीमारी जिस कारण से हुआ वो ठीक कर दिया, तो बीमारी अपने आप ठीक हो गया। इसीलिए हमारा ये सप्लीमेंट किसी बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, लेकिन बीमारी जिसकी वजह से होता है उसकी ये पूर्ति कर देता है, जिससे कि बीमारी बेहिसाब। और सुन, कंपनी जो मर्जी बोले, मैं तो ठोक बजा के बोलता हूं, करता है सही तो करता ही है ना भाई। कंपनी बोलती है ऐसे बोलना नहीं है। पैरालिटिक का एग्जाम्पल नहीं देना है, पाइल्स का एग्जाम्पल नहीं देना, गट्स का एग्जाम्पल नहीं देना है, डायबिटीज का। अब क्रोमियम और सेलेनियम 2 मिनरल्स हैं, इनकी कमी बॉडी में हो जाए तो आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है। कौन से 2 मिनरल्स हैं? क्रोमियम एंड सेलेनियम। क्रोमियम सेलेनियम हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट समझते हो आप? बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो शॉर्ट में बताऊं तो जो जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जो अगर बॉडी में कम हो जाए, अगर उसकी मात्रा पूरी हो गई तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी बॉडी। इतना समझ में आया? क्या ये डायबिटीज ठीक कर रहा है? नहीं, एक्चुअली ये नहीं कर रहा। ये क्रोमियम और सेलेनियम की कमी पूरी कर रहा है बॉडी में। इतना हो गया। अगर क्रोमियम और सेलेनियम की कमी पूरी हो गई तो डायबिटीज 2 अपने आप सही हो जाएगा। तो ये कोई दवाई तो है नहीं डायबिटीज 2 सही करने के लिए। इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन दे दिया जाए अंदर से, वो नहीं दे रहे हैं। इंसुलिन भैया जड़ पे काम कर रहे हैं, टहनियों पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। ये इसीलिए आप देखना शुरू में बड़े इंप्रूवमेंट रिएक्शन होते हैं, जड़ पे काम होता है। तो ये कई लोगों ने मेरे को फोन करा, अरे सर ये तो डायबिटीज भी सही हो रहा है, तो हमने सोचा ही नहीं था। मैंने, तुम सोचो ना सोचो, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो काम करेंगे ही ना। 180 का शुगर था, अब 120 के ऊपर आया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, मेरा बीवी बोलती है हमेशा इसका दुरुपयोग करते हो तुम लोग। अब भाई अब मैं रेड मीट भी खाता हूँ। हमारे यहाँ गोवा में तो एक चीज़ अच्छा है कि फिश ज़्यादा खाते हैं, है ना ये, और फिश सबसे हेल्दी मीट है प्रैक्टिकली, प्योर प्रोटीन है। लेकिन अगर रेड मीट खाएंगे तो प्योर प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स भी साथ में है। अब राजस्थान में मटन ज़्यादा खाया जाता है, राइट। तो जनरली बता रहा हूँ मैं आपको कि ये प्रोडक्ट कोई सा भी इंडाइजेशन होने नहीं देता। आप कुछ भी खा लो, जैसे आपने बताया 280 था शुगर लेवल, अब 120 आ गया है। बहुत बड़ी बात है, बताया हमारे ग्रुप में। हाँ ग्रुप, हाँ पता नहीं सर, मैं तो पिछले 11 सालों में सैकड़ों देख चुका हूँ। मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, सैकड़ों। मेरे को तो बोलते हो लोग, बोलते सर ये हो गया ये हो गया। मैंने भाई मैं तो 11 साल से रोज ही देख रहा हूँ, अब तेरे लिए नया है तो। अरे यार दिल्ली के लोग आते हैं, पोर्टुगीज कल्चर जब गोवा में देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, ये तो अलग है। आप देखते हो क्या अलग है कुछ? नॉर्मल है। यस, अभी मैं, हाँ यहाँ आप रेस्ट